सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी ट्री टू बाइनरी सर्च ट्री। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है गाइस कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री गिवन होगा। हमें क्या करना है, हमें उस बाइनरी ट्री को कन्वर्ट करना है एक बाइनरी सर्च ट्री में, सच दैट हमें क्या करना है, हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखना है। मीन्स हमें स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है। अगर इस एग्जांपल की हम लोग बात करें तो हमें एक ऐसा बाइनरी ट्री गिवन होगा एंड हमें इस बाइनरी ट्री को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी सर्च ट्री में, सच दैट जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। एंड हमें क्या करना होगा, हमें उसके जो नोड वैल्यूज़ है उसे चेंज करना है एंड उसे एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट सपोज ऐसा हमारे पास बाइनरी ट्री गिवन है, ये हमारे पास बाइनरी ट्री गिवन है एंड हमें क्या करना है, इस बाइनरी ट्री से ऐसा कुछ बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो गाइस कि जो स्ट्रक्चर था बाइनरी ट्री का, जो स्ट्रक्चर था इनिशियली हमारे पास बाइनरी ट्री का, वो स्ट्रक्चर सेम है। बस नोड वैल्यूज जो थी वो चेंज हो चुकी है। जैसे यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 2 हो गया है, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 7 हो गया है। तो बस क्या हुई है, नोड वैल्यूज चेंज हुई है। एंड आप लोग देख सकते हो कि ये जो ट्री है ना, ये वाली जो ट्री है ये एक बाइनरी सर्च ट्री है। कैसे है कि सबसे पहले नोड वैल्यू जो है वो 8 है एंड हमें पता है कि 8 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होंगी वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी एंड 8 से जितनी बड़ी वैल्यूज़ होंगी वो उसके राइट हैंड साइड पे आएंगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट कर दिया, बट जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो मेंटेन्ड है। हम लोगों ने स्ट्रक्चर को नहीं चेंज किया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन गाइस एंड आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं कि अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें क्या पता है गाइस, हमें पता है कि अगर हम लोग इन ऑर्डर निकालते हैं किसी बाइनरी सर्च ट्री का, अगर हम लोग इन ऑर्डर निकालते हैं किसी बाइनरी सर्च ट्री का, तो वो क्या होता है, वो सॉर्टेड होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक बाइनरी ट्री गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस बाइनरी ट्री के जितने भी नोड्स हैं ना उनको हम लोग स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, लेट्स से सॉल्व। तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे सॉल्व, जिसमें हम लोग रूट नोड पास कर देंगे एंड ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन इस बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करेगा एंड इसके सारे नोड्स को स्टोर करके हमें रिटर्न कर देगा। एंड स्टोर हम लोग या तो एरे लिस्ट में कर लेंगे एंड अगर सी प्लस प्लस है तो हम लोग वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। तो हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास एक एरे लिस्ट आ जाएगी। तो ये वाला जो फंक्शन था ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा, ये हमें रिटर्न करके दे देगा एक एरे लिस्ट। एंड लेट सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा रहे हैं इस बाइनरी ट्री में। तो हमारे पास वैल्यूज़ कैसी आ जाएंगी, 8 आ जाएगा, देन 2, देन 4, देन 10 एंड देन 7। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास एक एरे लिस्ट आ जाएगा ऐसा, जिसमें कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ होंगी उस बाइनरी ट्री के। तो ये कुछ हमारे पास एरे लिस्ट आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी तक इस बाइनरी ट्री के सारे नोड्स को एक एरे लिस्ट या फिर वेक्टर में स्टोर कर लिया। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या पता है गाइस कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर बाइनरी सर्च ट्री का करे तो वो सॉर्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, हमें इस बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करना है, बट हमें क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है, उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास 8 है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 2 में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास 2 है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो 4 में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे जो 4 है वो 7 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर इस बाइनरी सर्च ट्री का हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखें तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या हो जाएगा, 2, 4, 7, 8 एंड 10। ठीक है, हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास एक एरे लिस्ट आ चुका है जिसमें कि सारे नोड्स हैं। इस एरे लिस्ट को अगर हम लोग सॉर्ट कर दें, तो हमारे पास क्या क्या डेटा आ जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 7, 8 एंड 10। ठीक है, हमारे पास ऐसा कुछ डेटा आ जाएगा अगर इस एरे लिस्ट को हम लोग सॉर्ट कर दें तो ये जो डेटा है गाइस, ये जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है बाइनरी सर्च ट्री का एंड ये जो हमारे पास एरे लिस्ट है जिसको अभी हम लोगों ने सॉर्ट किया, ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, ये दोनों एरे लिस्ट क्या है, एकदम आइडेंटिकल है, एकदम सेम है। तो इससे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, ये वाली एरे लिस्ट अब ऐसी हो चुकी है एंड ये हमारा फंक्शन था। तो हमारी एरे लिस्ट हमारे पास ऐसा आ चुका है एंड ये सॉर्टेड फॉर्म में। अब हम लोग क्या करें, हम लोग एक और फंक्शन बनाए, लेट्स से चेंज डेटा। एंड इस फंक्शन में अब हम लोग क्या करें, अपने रूट नोड को पास कर दें एंड हमारे पास एक एरे लिस्ट है जिसमें कि सॉर्टेड डेटा स्टोर्ड है। तो इस फंक्शन में अब हम लोग क्या करें, हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करें एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में कहाँ जाते हैं हम लोग, सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं। तो हम लोग रूट डॉट लेफ्ट में कॉल लगाते हैं एंड सिमिलरली ऐसे ही चेंज डेटा हम लोग रूट डॉट राइट में कॉल लगाते हैं।
एंड क्या करें हम लोग नोड की जो वैल्यूज़ है उसको चेंज कर दें। हमारे पास 8 है, उसको क्या कर दें हम लोग 2 से रिप्लेस कर दें। इस तरह जो हमारे पास 2 है उसको क्या कर दें हम लोग 4 से रिप्लेस कर दें। इस तरह जो हमारे पास 4 है उसको क्या कर दें हम लोग 7 से रिप्लेस कर दें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्या करने जा रहे हैं अब, हमारे पास सॉर्टेड डेटा था एंड हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा रहे हैं इस बाइनरी ट्री पे। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस एरे लिस्ट में ट्रेवर्स करेंगे एंड एक हम लोग वेरिएबल ले लेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू 0 एंड उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि रूट डॉट डेटा इक्वल्स टू क्या कर देंगे ARR डॉट गेट इंडेक्स प्लस प्लस। तो इस लाइन के कारण क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट डॉट डेटा इक्वल्स टू ARR डॉट गेट IDX प्लस प्लस कर रहे हैं। मीन्स IDX अभी क्या है, 0 है एंड हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में अभी हम लोग सबसे पहले कहाँ पे होंगे, सबसे पहले हम लोग 8 पे होंगे, क्योंकि जो पहला नोड प्रिंट होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में वो सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड होता है। तो हम लोग 8 के डेटा में क्या स्टोर कर दे रहे हैं, हम लोग रूट डॉट डेटा इक्वल्स टू क्या कर दे रहे हैं, ARR डॉट गेट इंडेक्स प्लस प्लस। तो IDX इनिशियली 0 था तो हम लोगों ने 2 को क्या कर दिया, 8 में असाइन कर दिया। तो 8 वाली जो वैल्यू थी वो चेंज होके क्या हो गई, वो चेंज होके 2 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यहाँ पे आएगा तो हमारी IDX की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 1 हो चुकी होगी। तो जब हम लोग 2 पे हैं तो 2 को हम लोग फिर किससे चेंज कर देंगे, हम लोग 4 से चेंज कर देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट डॉट डेटा में असाइन कर रहे हैं ARR डॉट गेट IDX प्लस प्लस। तो IDX हमारे पास 1 है तो 1 वाले इंडेक्स में हमारे पास क्या है, 4 है। तो हम लोग 2 के जगह, यहाँ पे 2 के जगह हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग 4 कर देंगे। इस तरह जब हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यहाँ पे पहुँचेगा तो हमारा IDX जो है वो 2 हो चुका होगा एंड सेकंड इंडेक्स में हमारे पास 7 वाली वैल्यू है। तब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 की जगह 7 असाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा। देन हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जब हम लोग 10 वाले नोड पे होंगे एंड हमारा IDX 3 हो चुका होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड इसी तरह लास्ट जब हम लोग 7 पे होंगे तो 7 पे होंगे तो हमारा IDX जो है वो 4 हो चुका होगा एंड हम लोग क्या कर देंगे, 7 की जगह हम लोग 10 को असाइन कर देंगे। तो ये था गाइस कंप्लीट फ्लो इस क्वेश्चन का। एंड हमारा जो बाइनरी ट्री है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, बाइनरी सर्च ट्री में। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों ट्री है ये सेम है एंड हमारा जो बाइनरी ट्री था वो बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप कि डिस्कशन आपको क्लियर होगा गाइस। तो इसको चलिए एक बार कोड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एरे लिस्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। लेट्स से इसको हम लोग ANS बोल देते हैं, आंसर। एंड इस एरे लिस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से इनिशियलाइज कर देंगे तो न्यू एरे लिस्ट। तो ये एरे लिस्ट बन गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे int IDX इक्वल्स टू 0 और IDX यहाँ पे, एंड इसको भी इनिशियलाइज कर देंगे इनिशियली 0 से। तो ये हो गया। अच्छा, एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, लेट्स से void solve एंड इसमें क्या कर देंगे हम लोग, रूट नोड को पास कर देंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपल सा कोई भी ट्रेवर्सल लगा के क्या करना है, नोड की जो वैल्यूज़ है उसको एरे लिस्ट में स्टोर करना है। तो इफ़ अगर रूट डबल इक्वल्स टू नल है तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। आप लोग कोई भी ट्रेवर्सल यूज़ कर सकते हो गाइस, मैं यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज़ कर रहा हूँ। तो सॉल्व सबसे पहले रूट डॉट लेफ्ट एंड यहाँ पे ANS डॉट एड रूट डॉट डेटा एंड देन सॉल्व रूट डॉट राइट। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो ये क्या करके देगा, इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे। अगर यहाँ से इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर दिए एंड ये क्या कर देगा, इस एरे लिस्ट में सारे नोड वैल्यूज़ को डाल देगा। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, फिर हम लोग इसको सॉर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास कलेक्शंस में एक मेथड है सॉर्ट, जो कि किसी भी कलेक्शन को सॉर्ट कर देता है। तो हमारा जो एरे लिस्ट है वो सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे void लेट्स से चेंज डेटा एंड इस फंक्शन में हम लोग रूट नोड को पास करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एरे लिस्ट आ चुका है एंड एरे लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वही सिंपल सा चेक, इफ़ अगर रूट अगर डबल इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न कर दो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाएंगे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्यों लगा रहे हैं गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो बाइनरी सर्च ट्री का होता है वो सॉर्टेड फॉर्म में होता है एंड हमें क्या करना है, नोड की वैल्यूज़ को चेंज करनी है। तो इसलिए हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा रहे हैं। तो चेंज डेटा एंड अब हम लोग क्या कर देंगे, रूट डॉट डेटा इक्वल्स टू ANS डॉट गेट IDX प्लस प्लस, ये कर देंगे। देन अब हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे कॉल लगा देंगे तो रूट डॉट राइट। तो ये हो गया एंड यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, चेंज डेटा वाले फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे एंड रूट नोड पास कर देंगे
एंड यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे रूट नोड को। तो ये था गाइज इसका कंप्लीट कोड एंड आई थिंक कि हमारा कोड हो चुका है, तो इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा जो कोड है गाइज वो सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है एंड हमारा जो आउटपुट है वो भी एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। तो इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं। तो हमारा जो कोड है गाइज वो सबमिट भी हो रहा है। तो ये था गाइज इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। एंड अगर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, वो बिग ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं एंड सॉर्टिंग में हमें क्या लग जाएगा, एन लॉग एन लग जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एन लॉग एन होगी। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो क्या होगा, वो बिग ऑफ एन होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे नोट्स को स्टोर कर रहे हैं अपने एरे लिस्ट में। तो ये थी गाइज इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर होगा गाइज। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइज तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।